इसी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज का टॉपिक जो लेकर आया हूँ ना जो दोस्तों, जात पे जात, कास्ट। तो थोड़ा मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जात जो है कैसे प्रिवेल कर रहा है। ये क्या भारत का इशू है या पूरी ग्लोबल इशू है? इससे पहले एक मैसेज है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो जात जात करते रहते हैं। जात की जात दिन भर करते रहोगे ना, तुम अपने घर में भी जात बना लोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, और क्या होगा, आपके भाई कुछ बड़ा बन जाएगा, आपके चचा कुछ और बन जाएगा, और उसमें होगा क्या बेटा, तुम ही जात के सबसे निचले हिस्से में रहोगे। तो कहने का मतलब है ये जात पात की चीज़ें छोड़ के ये राजनीतिक चीज़ है, इससे हट के और क्या करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बड़ा बनो। ये ना कलम का हथियार देखा ना अडानी को, एक रिपोर्टर ने हिला दिया था, वो अलग बात है, अडानी फिर ऊपर चढ़ी है दोस्तों, लेकिन हिला दिया था साम्राज्य को। तो लिखना और साहित्य और जो है पढ़ना ना, ये बहुत मजबूत चीज़ है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि इशू बहुत चल रहा है मार्केट में, तो हमने कहा हम भी कूद लें। जब सब कूद रहे हैं तो हम भी कूद लें। तो ये कूद इसलिए रहे हैं कि थोड़ा समझाना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर धर्म का है, एक रिलीजन का है, कि ये सबकी प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम है। इंसान और धर्म दोनों अलग चीज़ होती है दोस्तों। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इंसान डिफरेंट होता है और धर्म डिफरेंट चीज़ है। तो थोड़ा देखते हैं इंसान क्या करता है ना। जैसे देखो दोस्तों, मैंने भी बहुत पढ़ाई कर ली, आईएएस बना नहीं, तो जो आईएएस बन गया वो मेरे को क्या कहेगा, अब तुम गायब हो, तुम खत्म हो, तुम्हारा मतलब समझ जाओ कि पढ़ाई तो मैंने बहुत करी ना, नॉलेज, लेकिन नहीं हुआ, तो लोग तो यही कहेंगे ना भाई। तो ये भी तो हमको नीचा ही दिखाने वाला कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, इंसान के अंदर ये भरा पड़ा रहता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये चलता रहता है दोस्तों। ये तुम पे भी लागू होगा। मैसेज ध्यान देना मैसेज का, तब ये जात पे आइए। देखिए, ये जात हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिज्म। अब देखो बुद्धिज्म वाले ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई भी नाराज नहीं होगा। ये चाहे हिंदू वाले हो, चाहे मुस्लिम वाले हैं, चाहे सिख वाले, क्रिश्चियन वाले, ये फैलाव है इंसान का, इंसान की खोपड़े का है, ये कास्ट का, जाति का। तो हम देखते हैं क्या है चीजें। देखिए, हिंदुइज्म में 4 वर्ण चतुर्थ वर्ण बोला जाता है दोस्तों। पहले वर्ण था, बाद में कास्ट हुआ, दोनों का मतलब समझाऊंगा। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4। देखिए, यहां आते हैं मुस्लिम। अब इनका भी देख लिए, ये है अशरफ, ये है अजलफ और ये है अर्जल। अब यार दोस्त ये कहेंगे कि देखिए मैं तो ऐसे कोई चीज़ लेकर आता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा मुद्दा गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी, सच्चर रिपोर्ट में आप उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि ये जो दो जातियां हैं ना, ठीक है ना, इनकी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है ना। उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मैंने वहाँ से उठाया है, रिपोर्ट है भाई, तो कोई घबराना नहीं है। तीसरा, सिख, जाट सिख और मजहबी सिख। सिखों में भी 2 तरह की है डिस्क्रिमिनेशन, एक है जाट सिख और एक है मजहबी सिख। क्रिश्चियनिटी में देखिए एक अलग तरीके का ही है, खतरनाक है कंसेप्ट। एथनिक पे है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, रेशियल है, ब्लैक एंड वाइट। आप देखेंगे साउथ एशियन क्रिश्चियनिटी में जो है ना, एंग्लो इंडियन है ना, वो अपने आप को ब्राह्मण जो है ना, उसकी पदवी है ये एंग्लो इंडियन की, बाकी के नीचे लोअर कास्ट में जाते हैं। और वैसे ही बुद्धिज्म में भारत में तो नहीं फैला है, लेकिन नेपाल, श्रीलंका और भूटान में आप देखेंगे ये कास्ट की डिवीजन है, डिस्क्रिमिनेशन का डिवीजन है। तो दोस्तों है क्या जात? जात कुछ नहीं है, एक भेदभाव। ऊपर वाला जात क्या है ना, कोई आईएएस बन गया ना तो नौकर को नौकर ही समझता है। अब कितना भी वो हो, पढ़े लिखे हो, बहुत हो, लेकिन एक डीएम है ना, वो दूसरे को यूं समझ है तुम हो गया, है तुम हो गया। कहानी है प्रधानमंत्री की तरह भी, पढ़ा लिखा कुछ भी हो, लेकिन तुम नीचे के हो ना, तो तुमको डिस्क्रिमिनेट ही करेगा, तुम हो क्या। बात यही है दोस्तों। तो देखिए, ये प्रिवेल कैसे करता है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में सबसे पहले देखिए इशू है हिंदुइज्म का, तो देखते हैं थोड़ा। देखिए, शुरुआती दौर में जो है ना, वेद में कोई कास्ट का पहला जो यली वेद था
आर्यन के आने के बाद कास्ट सिस्टम नहीं था। देखो एक पुरुष सूत्र में लोग बोलते हैं कि यार कास्ट का डिवीजन है ऋग्वेदिक में। अरे ठीक है, पहली बार देखिए वेद के 1500 से 1000 में वेद में कोई यल्ली वेद में कोई डिवीजन नहीं था। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें यह होता था कि एक ही घर में ये चारों वर्ण होते थे, एक ही घर में ये 4 वर्ण होते थे। जो पढ़ा लिखा होता है ना, प्रोफेशन बोला जाता है। तो कास्ट आया ही नहीं था वेद में, कास्ट नहीं आया था वेद में। क्या आया था? वर्ण आया था। वर्ण 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 क्या होती है? 4। एक ही घर में 4, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र चारों रह रहे हैं। ठीक है ना। फिर आगे चल के अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसको डिवीजन कर दिया। अब ये वर्ण तो 4 ही था दोस्तों, लेकिन जात कहां से बनी? जात तो लोगों ने बनाया, इसको भी प्रोफेशन था ये। जैसे यार पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं ना दोस्तों, वैसे ही था पढ़ाने वाला का टीचर। ब्राह्मण जो लड़ाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? योद्धा कहेंगे। क्षत्रिय, वैश्य जो एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी में काम कर रहा है उसको वैश्य। और शूद्र का काम था जो सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो डिवीजन हुआ था प्रोफेशन पे। जो आज के नहीं बोलते टीचर, गर्व के साथ बोलते हम टीचर है तो हम टीचर हैं, हम ये नौकरी करते हैं, हम IT इंजीनियर हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। तो ये प्रोफेशन था वैदिक में, यही प्रोफेशन था जो आगे चल के क्या हुआ? ब्राह्मण अपने आप को, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, वैश्य का लड़का वैश्य होगा और शूद्र का लड़का शूद्र होगा। देखिए, तो जो कास्ट की जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये बहुत, इसका विकास जो हुआ था वेद के बाद जो यल्ली वेदी था, मतलब 1500 से 1000, मतलब आप समझ जाइए BC है ये, BC। ये इसमें कितना 500 साल तक कास्ट का डिवीजन नहीं हुआ था। और 500 साल बाद वर्ण सिस्टम में हम अभी तक आते हैं तो देखते हैं कास्टों के अंदर सब कास्ट। और मैं आपको बता रहा हूं, सब कास्टों में यदि कोई है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में भी, एक उसमें ऊपर अपने आप को मानता है, दूसरा नीचे मानता है। और इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन यहां नहीं है दोस्तों, कास्ट के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन है। और डिस्क्रिमिनेशन मैं बता रहा हूं, ये क्या है ना, इंसान की एक ना स्टेट ऑफ माइंड बोला जाता है। इसी को राहुल गांधी जी ने सही बोला था, स्टेट ऑफ माइंड। ये स्टेट ऑफ माइंड है। घर में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा, आप नहीं कर रहे तो आप बेले हैं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये इस पर ध्यान दे लो। वैसा ही है ये सिस्टम, वैसा ही है ये सिस्टम। और कास्ट के अंदर कास्ट, कास्ट के अंदर कास्ट। आप बताइए 4 वर्ण से आप लोग तो जानते हैं कितने सब कास्ट का निर्माण हुआ है, समझे ना। वर्ण तो 4 ही था, लेकिन सब कास्ट 6000 से 7000 सब कास्ट है। ये किसने बनाया है? कास्टों के अंदर कास्ट। तो ये सोचने वाली बात है। इसकी एक बंदे की गलती नहीं है, एक कास्ट की गलती नहीं है। यदि कोई एक कास्ट की गलती लेकर बैठता है तो वो गलत काम कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है। देखिए बुद्धिज्म का कहते हैं ना, बुद्धिज्म कास्टलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, इसमें कास्ट नहीं होना था। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बुद्ध ने तो भगवान मानने से ही इनकार कर दिया था। बुद्ध ने भगवान मानने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन भगवान बुद्ध को भगवान बनाया गया। किसमें? बुद्धिज्म में। जब कोई व्यक्ति कह रहा है कि भगवान नहीं है, तो ये बताइए ये डिवीजन हुआ कहाँ है? तो इसमें डिवीजन हुआ और इसमें भी बटा महायान, हिनायन, महायान, हिनायन, थारवेदा, अलग अलग फिलोसफी। ये तो फिलोसफी है सब, ये तो फिलोसफी है, लेकिन ये फिलोसफी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है। मैं भगवान बुद्ध को, कोई कहता है मैं भगवान मानूंगा, कोई कहता है उनकी फिलोसफी को ही मानूंगा। तो ये क्या है? ये सब क्या है? इंसान की फितरत है। आप बुद्धिज्म की फिलोसफी को आप जिस दिन पढ़ लेंगे, कास्ट तो ऐसे ही खत्म है, तो कास्ट खत्म है, भगवान भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आया ना, मेरे इशारा समझ रहे ना, आए ना, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में कास्ट प्रिवेल करता है। जाके आप सर्च मारिए, उनके वेबसाइट पे जाइए और देखिए कैसे कैसे नेपाल में डिवीजन है बुद्धिज्म के अंदर। क्रिश्चियनिटी आप देख रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में आप देख रहे हैं
ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम। देखिए एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है दोस्तों 2008 का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है 2018 में एक नोटिफिकेशन, जाके चेक करिएगा, 2018 में एक नोटिफिकेशन लेकर आई थी और उसने कहा था जो कास्ट का कॉलम है ना, अब बताइए उस यहाँ पर कास्ट का कॉलम क्यों होना था क्रिश्चियनिटी में, इस क्रिश्चियनिटी में, तो इस कॉलम को हटाइए, इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन किया था, ये कास्ट की क्या किया जाए, हटाया जाए। वैसे ही मुस्लिम इस्लाम में देखिए, अरे प्रॉफिट साहब ने तो कभी कास्ट की बातें नहीं करे था। जो समझने वाले होंगे समझिए, लोगों के बीच का बांटने का काम तो कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन हुआ ना, किसने बांटा, इंसानों ने। ये सब इंसानों के फितरत है दोस्तों। भगवान, कोई भी भगवान हो या किसी भी धर्म का, कभी ये नहीं कहता कि तुम अपने आप में बांट लो, तुम इस कास्ट में बांट लो। ये बांटने का हिस्सा हम लोगों ने ले रखी है। और इसी ने देखिए अशरफ, ये है जो अरबिक हैं, अरबिक ओरिजिन है सब, ये कहते हैं कि हम जो है ना ब्राह्मण हैं, ये यहाँ पर ये ब्राह्मण है और ये बाकी दो है ना, ये ओबीसी कैटेगरी में आ जाता है एक तरीके से, और ये एसी कैटेगरी में। तो कास्ट के डिवीजन आपका समस्या है, और समस्या ये ग्लोबली है, ये यहाँ नहीं है। नहीं तो आज के 21वीं सदी में भी अमेरिका में एक ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉब्लम चलती नहीं चलती ना, एथनिक की प्रॉब्लम ये कहाँ हो रही है, रंग। और ये देखिए जो वर्ण सिस्टम था ना, पहले रंग के हिसाब से ही था, कलर के हिसाब से। आज भी क्रिश्चियनिटी में जाइए, अमेरिका में प्रिवेल करता है ब्लैक एंड व्हाइट। रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, कास्ट सिस्टम ही था, ये ब्लैक एंड व्हाइट का प्रॉब्लम। तो आप बचेंगे नहीं इन चीजों से। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं एक टीचर हूं, मुझे किसी कास्ट से लेना देना नहीं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये इशू ह्यूमैनिटी की है, इंसान की है। आपको क्या करना है, आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ये पॉलिटिकल राजनीतिक चक्कर से बाहर निकलिए दोस्तों। नहीं निकलेंगे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कास्ट की डिवीजन आपके सबसे पहले आपके घर में होगी। जब आपका बड़ा भाई छोटा भाई आपसे बेहतर होगा तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा कास्ट के बेसिस पे, समझे। माँ बाप बोला जाता है ना कि दो भाव नहीं करते। कभी आप दो भाई हो, तीन भाई हो, कभी देख लेना, एक बड़ा भाई आईएएस बन गया, तुम कुछ नहीं करे, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी तुमको। ये फीलिंग की बात है, मैं बता रहा हूँ। तो कास्ट से निकलो, देश की उन्नति पे लगो, राजनीतिक से दूर रहो, किसमें क्या लिखा है क्या नहीं। और मैं बता रहा हूं ये सबकी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, और सब कास्टों की एक इसकी प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक कास्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है। वेद से निकल के कहाँ आया, कितने साल बीत गए, हम वहीं पे लगे पड़े हैं। यदि कास्टलेस सोसाइटी की यदि आपको बात करनी है, कास्ट नहीं होना चाहिए, तो आपके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। प्रोफेशन पे रख दीजिए जो आईएएस होगा। अब आप देखिए ना, राजनीति में, एक राजनीति में प्रधानमंत्री के बेटा ही प्रधानमंत्री बनने लायक है, एक एमपी के बेटा ही एमपी बनने लायक है। एक दिन ये डिवीजन हो जाएगी, ये कास्ट खत्म हो जाएगी, मान लीजिए हमारी बात। उस दिन आप सोचेंगे और क्या देखेंगे कि ये पॉलिटिकल जो पावर है ना, ये ब्राह्मण के रूप धारण कर लेगी, ब्राह्मण के रूप धारण कर लेगी। उस दिन आप पछताएंगे। ये ब्राह्मणिज्म की वो कहेगी ये जो शासन है ना, ये हमारी शासन है, आपकी नहीं है। उस दिन आप पछताएंगे, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे, आपके कुछ नहीं बचेगा। तो ब्राह्मण पहले मतलब प्रोफेशन से था, प्रोफेशन से कास्ट वर्ण में आ गया, और अब ब्राह्मण का मतलब बदलने वाला है 21वीं शताब्दी में। जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो इकोनॉमिक पावर होगा, और जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, वो ब्राह्मणिज्म के रूप धारण करेगा। उसके बाद कौन सी कास्ट की बात करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको रोकिए, पॉलिटिकल मुद्दा से बाहर निकलिए, और इस चीज़ों से बाहर निकल के और आगे की राह देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।